अश्विनी वैष्णव को क्या करना पड़ेगा मालूम है? लोगों को अंधा करने वाला बिल लाना पड़ेगा, फिर बहरा करने वाला तो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इनके यहाँ धृतराष्ट्र बिल या अंधा बहरा गूंगा कानून, ऐसा कुछ कानून लाना पड़ेगा। रोड को अगर आप गड्ढे दिख रहे हैं, आप संसद ही सामने से पानी गिर रहा है और नीचे नीली बाल्टी रखी है, वो ये सारी चीजें आप सोशल मीडिया बैन करके कैसे रोकेंगे? ब्रॉडकास्टिंग बिल एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पहली बात तो ये असंवैधानिक है, क्योंकि आपके जो मूलभूत अधिकार है उसको मूलभूत गुनाह बना रहे हैं लोग। वो लोग चाहते हैं कि जो एकदम निचला तबका है देश का, जो बस एक बार बाकी उनको सोर्सेस मालूम नहीं, उन तक कुछ पहुंचे नहीं, दबाया जाए। अब इनका चाल चरित्र है, वो कैसे दबाएंगे आप? ये करने से मोदी सरकार बचेगी नहीं। उल्टा उन्होंने जितने काम किए हैं जिसकी वजह से ये दिन उनको देखने पड़ रहे हैं, और ये धंसेंगे। तो जब लोग आपके खिलाफ होते हैं और कोई भी मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो वो पहुंचा के रहते हैं। आपके डंडे से डर कर लोग अगर इतना डंडा आपका कामयाब होता तो 303 से 240 तक नहीं आते, वो सारी कॉम्प्रोमाइजेस करने के बाद। अगर कोई बिल लाना चाहता है, रोल एक्ट ब्रिटिशों ने लाया, तो आपके पास उसका कॉपी पहुंच चुकी थी, लोगों को मालूम था, उसके खिलाफ आंदोलन हुआ। ये ब्रॉडकास्टिंग बिल को भी छुपा छुपा कर भेज रहे हैं लोगों के पास। आरएसएस शस्त्र पूजन में सारे बंदूक और AK-47 तक सब कुछ रखती है, उसको लाइसेंस पूछे नहीं कभी आप जो अहिंसा पे विश्वास रखते हैं, गांधी जी पे विश्वास रखते हैं और लोकतंत्र में अपने मूलभूत अधिकारों का हनन होने से बचा रहे हैं देश को, उनसे लाइसेंस कराने के लिए कह रहे हैं। इसका मतलब बेसिकली ये सरकार गोडसेवादी है और उसका गोडसे की विचारों का अमल अश्विनी वैष्णव और मोदी सरकार लाना चाहती है। साइलेंस इज अ वॉर क्राइम। चुप मत बैठिए। दोस्तों नमस्कार, और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। आप लोगों को अगर हमारे ये वीडियोस पसंद आते हैं और आप लोग जो लगातार कहते रहते हैं कि हम बेबाकी से बात करते हैं, तो शायद यही बात सरकार को पसंद नहीं आई और अब एक नए बिल को लाने की कोशिश की जा रही है। इस बिल के ज़रिए हमारे यहाँ पर जितने मेहमान आते हैं, ख़ास तौर पर जो आज के हमारे मेहमान हैं, बहुत दिन बाद आए हैं। आप लोग पूछते भी थे, कमेंट सेक्शन में भी आता था कि बहुत दिन से राजू सर के साथ आपने क्यों नहीं किया है। तो राजू परुलेकर सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है कि आप आए हैं। तो चाहे दोस्तों राजू सर हो या फिर कोई और हो, जितने भी हमारे यहाँ पर लोग आ रहे हैं, बेबाकी से बात करते हैं, आप लोग कहते हैं कि जो जानकारी मिलती है वो बहुत सही रहती है। तो अब इसी को रोकने के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक ब्रॉडकास्टिंग बिल आ रहा है। ब्रॉडकास्टिंग बिल के बारे में तो हम बात करेंगे ही। इसे आप इस तरह से समझ लें कि आप जैसे दर्शक जो शायद गोदी मीडिया को छोड़कर हमारे ऐसे लोगों को आप यूट्यूब पर देखते हैं, हमारे विचारों को सुनते हैं, जो भी मुद्दे हैं उस पर हम खुलकर बोलते हैं, ये बात सरकार को पसंद नहीं आ रही है। तो ऐसे बिल को लाया जा रहा है जिसके ज़रिए कोशिश होगी हमारे मुंह पर लगाम लगाने की। कोशिश होगी कि हम कुछ ना बोलें। सरकार किसी भी बात पर कभी भड़क सकती है, कभी भी वो यूट्यूब को कहकर हमारे वीडियोज़ को हटा सकती है। यानी जो सरकार को पसंद आएगा वही हम कर सकेंगे, ये कोशिश सरकार की है। आज चर्चा इसी पर करेंगे। राजू सर, अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि इंडिया और चाइना के बीच में एक तरीके से कंपटीशन चल रहा है, इकोनॉमी किसकी बड़ी है। तो इकोनॉमी तो शायद देश की नहीं बड़ी है, लेकिन तानाशाह के मुकाबले में अगर देखें तो जैसे हम चाइना में देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों पर लगाम लगाया गया है। क्या वही चीज़ करने की कोशिश अब भारत में हो रही है? हमारे 75 साल के आज़ादी के बाद जो टीवी चैनल्स थे उसे ख़त्म कर दिया गया, अखबारों को ख़त्म कर दिया गया, एक दो जो चैनल थे उनके जो कॉरपोरेट दोस्त हैं उन्होंने ले लिया। अब यूट्यूब को तो खरीद नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस बिल के ज़रिए आपको जैसे लोगों को जो लगातार बोलते हैं उन पर कहीं ना कहीं एक पाबंदी लाने की कोशिश की जा रही है। किस तरह से देखते हैं सब? दो तीन चीज़ें। एक तो ये जो हो रहा है उसके ऊपर चीन की जो पॉलिटिकल स्कूल है उसका प्रभाव है, और चीन के पॉलिटिकल स्कूल में ये लोग शिक्षा लेने के लिए जाते थे। मैं आपको फोटोग्राफ देता हूँ। पहले तो बीजेपी, मैंने फोटोग्राफ कहाँ से लिए तो बीजेपी की वेबसाइट पे थे। भागवत कोश्यारी से लेके तरुण विजय से लेके सब लोग चीन के, और मुख्यमंत्री थे तब तो मोदी जी 18 बार चीन गए हैं।
इसलिए चीन पूरी अब लद्दाख तक आ गया तो भी ये लोग बात नहीं करते, क्योंकि ये सांठगांठ है इनकी। और अडानी के लिए तो खास प्रोविजन भी हो सकता है कि वहाँ चीन का वो क्यों, जो एक ब्रांड है कपड़े का जिसके ऊपर बैन किया था चीन को लाल आंख दिखाने की कोशिश में, दिखाई नहीं लेकिन कोशिश थी, वो ब्रांड अंबानी लेके आ रहा है उनकी बेटी के साथ शेन नाम का। तो बात यह है कि चीन के साथ जो आपने तुलना की वो सप्रेशन, दबाना और एक्सप्रेशन को कहीं भी बाहर नहीं आने देना, इतनी ही सीमित है। बाकी चीन की महानता जो है, चीन के गुण है, प्रोडक्शन है, जीडीपी है, जो लेवल पे वो लोग खेल रहे हैं टेक्नोलॉजी, माइक्रो इंडस्ट्रीज में, वो कहीं भी मोदी के इर्द गिर्द मोदी उनके नहीं है। अब रही बात ये बिल की, ब्रॉडकास्टिंग बिल को लेकर ये बात छिड़ी गई। मोदी स्पाइस एंड सीक्रेट्स वगैरह एक नाम की एक फिल्म आई है ऑस्ट्रेलिया में, वो भी यूट्यूब से हटाई गई क्योंकि आपको पता ना चले। अब ये लोग इतने भोले कैसे हैं मेरे समझ में नहीं आता कि अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं कहीं कैसे भी देख सकता। सही बात है। वो ज़रूरी नहीं इन्होंने हटाई, तो वो लोग चाहते हैं कि जो एकदम निचला तबका है देश का, जो बस एक बार बाकी उनको सोर्सेस मालूम नहीं, उन तक कुछ पहुँचे नहीं, दबाया जाए। अब इनका चाल चरित्र है, वो कैसे दबाएंगे आप? वो तो सबको पता ही हो गया। अब इतना अगर पता हो गया है तो अब पता हो गया है। रही बात ब्रॉडकास्टिंग बिल की, तो ब्रॉडकास्टिंग बिल एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पहली बात तो ये असंवैधानिक है, क्योंकि आपके जो मूलभूत अधिकार है उसको मूलभूत गुनाह बना रहे हैं लोग। वो तो बना ही नहीं सकते, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। चूंकि कोर्ट्स कॉम्प्रोमाइज हैं और कोर्ट्स आरएसएस इन्फिल्ट्रेटेड है, तो इसलिए ये आत्मविश्वास से ये कदम उठा सकते हैं। वरना अगर कोर्ट्स वाकई में अपना काम कर रहे होते, संवैधानिक ढांचे की रक्षा करते होते भारत के, तो ये बिल आ ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, ऐसी सोच जो है वो सोच ही दर्शाती है कि ये लोग कुछ गलत कर रहे हैं। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे। आप कुछ गलत कर रहे हो इसलिए ही आप लोगों तक पहुंचने के लिए। अब ये क्या कर रहे हैं कि ना ही सिर्फ यूट्यूब, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, इनके मालिक तो इनके साथ सांठगांठ करे हुए हैं। सही बात। इनके सारे जो हेट मॉन्गर्स हैं, ट्रोल्स हैं, वो उनके यहाँ हैं। तो लेकिन इनके खिलाफ डिसेंट की वॉइस है, उसको दबाने के लिए, कुचलने के लिए ये और एक बिल लाकर उनको ओटीटी की कैटेगरी में डालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ग्रीवेंस कमेटी आपको ही करनी, यानी इम्पॉसिबल हो जाए एक अकेले आदमी के लिए बात करना या लिखना या सरकार के बारे में कुछ बात लिखना, बोलना, सब इम्पॉसिबल हो जाए। लेकिन इनको मालूम नहीं, मोदी ने इतिहास नहीं पढ़ा है, क्योंकि पढ़ाई नहीं हुई उनकी ज़्यादा। खैर, वो पढ़ पाते तो बहुत पढ़ पाते। 1857 का जो बगावत हुई, जो म्यूटिनी हुई भारत में ब्रिटिशों के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, उसमें तब व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, लाइट्स ही नहीं थे, और मोबाइल तो था ही नहीं, फ़ोन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मैसेज रोटी पे लिखकर पहुंच गया। तो जब लोग आपके खिलाफ होते हैं और कोई भी मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो वो पहुंचा के रहते हैं। आपके डंडे से डर कर लोग अगर डंडा आपका कामयाब होता तो 303 से 240 तक नहीं आते, वो सारी कॉम्प्रोमाइजेस करने के बाद। असल में इनको बहुमत नहीं है, ये कब्जा सरकार है। इनकी जो सीटें हैं वो 161 से लेके 170 तक सीमित है, और ये हार चुके हैं। इंडिया गठबंधन जीत चुकी है, बस इन्होंने मशीनरी का दुरुपयोग किया। और चूंकि अब इलेक्शन कमीशन जवाबदेह है, यानी इलेक्शन कमीशन, पूर्व इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी कहा कि ये मूड पे नहीं है इलेक्शन कमीशन के लोगों का जवाब देना। लोगों के खत का, अब लोगों ने खत भेजा है एडीआर, वोट फॉर डेमोक्रेसी ने, तो उसका जवाब देना जवाबदेह है, नहीं तो इम्पीच हो जाएंगे। देखिए, इम्पीचमेंट इम्पॉसिबल नहीं है, विपक्ष को बस तय करना है 100 लोकसभा के या 50 राज्यसभा के सांसद इम्पीचमेंट राजीव कुमार और 2 के इम्पीचमेंट ला सकते हैं। और इम्पीचमेंट लाने के बाद वो इम्पीच हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे वो अलग बात है।
वो कटघरे में तो खड़े हो जाएंगे, जवाब तो देना पड़ेगा। तो ये सारी बातें इनके कंकाल तो बाहर आने से रुकने वाले नहीं है। तो ये सरकार ही अनैतिक है, असंवैधानिक है, इलिजिटिमेट है। वो अश्विनी वैष्णव जी को रेल हो नहीं रही है, संभल नहीं रही है, उनको रील ही काफ़ी है। तो वही रील लोग ना बनाएं उनके खिलाफ, इसलिए ये सब काम चल रहा है। और इसमें ऐसा है कि वो बिल को भी डर रहे हैं, ताकि अगर कोई बिल लाना चाहता है, रोलैक्ट एक्ट ब्रिटिशों ने लाया, तो आपके पास उसका कॉपी पहुंच चुकी थी, लोगों को मालूम था, उसके खिलाफ आंदोलन हुआ। ये ब्रॉडकास्टिंग बिल को भी छुपा छुपा कर भेज रहे हैं लोगों के पास, वो मालूम नहीं है इसका ड्राफ्ट क्या है। तो ये सारी चीज़ें ये दर्शाती कि सरकार डर गई है, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं है, ना ही उनके पास एक्चुअली रूल करने के नंबर्स हैं। एक्चुअली ये हार चुके हैं, तो इनको मालूम है कि जनता भी इनके साथ नहीं है। तो ये नहीं चाहते कि किसी तरह का विद्रोह हो, किसी तरह के। देखो, चाइना ने डेवलपमेंट इतनी की है दुनिया में कि वो अमेरिका से कंपटीशन कर रहा है। ये इतना पीछे गए हैं हम लोग, हमारी करेंसी जो है वो एशिया की नंबर 2 की वर्स्ट करेंसी है। अब ये बात मैं आपसे ना बोलूं, दुनिया से ना बोलूं, इसलिए अश्विनी वैष्णव दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे नाकामयाब रेल मिनिस्टर और आईटी मिनिस्टर में नाम उनका शुमार होगा इतिहास में, उसको वो रोक नहीं सकते। और 1-1.5 साल में ही अश्विनी वैष्णव, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इनकी जो इनकॉम्पिटेंसी है उसके हर नुक्कड़ पे बोर्ड लगेंगे। ये बात लिख के रखो, कुछ भी करे ये लोग। बिल्कुल। लेकिन सर यहाँ पे जो सवाल है वो ये है, जो सर ने कहा, पहले मैं दर्शकों को बता दूं, 2-3 बातें हैं। एक तो जो ब्रॉडकास्टिंग बिल लाया जा रहा है वो इन्होंने कहा है कि हमने एंटिटीज़ के साथ शेयर की है। अब ये एंटिटीज़ इनके लिए हैं, जैसे मसलन के तौर पर यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इनके साथ साझा किया गया है। और शायद दुनिया में जो भी नियम नहीं बनाए गए हैं वो भारत की सरकार चाहती है कि भारत में बनाया जाए। मसलन के तौर पर जैसे मैं न्यूज़ करता हूं, सर न्यूज़ करते हैं, तो हमें न्यूज़ ब्रॉडकास्टर के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा जाएगा। यानी चाहे हॉटस्टार जैसी करोड़ों रुपए की कंपनी हो, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी हो, या मेरा एक चैनल जो मैं अकेले चलाता हूं, हम तीनों के लिए नियम एक जैसे होंगे। जो नियम न्यूज़ के लिए है वो नियम हमारे लिए है। उसके अलावा जो कहा गया कि ग्रीवियंस का एक आपके पास एक कमिटी होनी चाहिए। मसलन के तौर पर आप अगर कोई शिकायत देते हैं तो मुझे उसका वो शिकायत का जवाब देना होगा। अगर उस जवाब से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप सरकार को कंप्लेन कर सकते हैं। अब आपको मैं जवाब दूंगा, अधिकांश लोग वो कौन होंगे जो मेरे से जवाब मांगेंगे? आपको भी पता है, एक ऐसे विचारधारा के लोग जो शायद ट्रोल करने के लिए आते हैं, और मैं जो भी जवाब दूं शायद वो जवाब को वो मानेंगे नहीं, फिर वो शिकायत करेंगे सरकार से और सरकार एक्शन ले सकती है। यानी कहने का मतलब यह है कि एक ही विचारधारा को ये यूट्यूब पर भी लाना चाहते हैं। लेकिन सर, ये जो हमने सारी बातें की और ये जो बातें मैंने दर्शकों को भी बताई है इस ब्रॉडकास्टिंग बिल के बारे में, डर तो गए हैं ये कि सच बाहर आ रहा है। इन्होंने चाहे कुछ भी छुपाया हो, यानी एक रिपोर्ट भी आया था कि अगर टीवी को 42% लोग देखते हैं फॉर न्यूज़, 30% लोग यूट्यूब या सोशल मीडिया के जरिए अपने न्यूज़ को वो कंज्यूम करते हैं। ऐसे में वो क्या क्या करने की कोशिश करेंगे? चैनल्स खरीद लिया, एडिटर्स को खरीद लिया, अखबार खरीद लिया। इतना डर क्यों है उनको, और सच से डर क्यों लगता है? देखिए, ऐसा है कि ये जो रूल्स और रेगुलेशन वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पार्टी है, यानी हम पार्टी हैं, आप पार्टी हैं, उनके साथ वो अगर शेयर करते नहीं तो वैसे ही वो इलिजिटिमेट है, नल एंड वॉइड है। क्योंकि जिनको ये सब करना है उनको तो मालूम होना चाहिए। NGOs हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म या इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते वो लोग हैं, उनके संदर्भ में अगर कोई बिल बनाया जा रहा है तो उनसे आप सलाह मशवरा तो करना ज़रूरी है। वो नहीं किया है तो वो बिल ही नल एंड वॉइड है, तो उसका पालन करने की ज़रूरत है। मैं ये मानता हूँ कि ऐसे बिल लाते हैं ये, तो गांधी जी ने हमको बहुत अच्छा, तो ये गांधी जी ने कहा था असहकार, इनके साथ असहकार ही नहीं करना है। देखिए, आपको ऋषि बागरी जैसा आदमी जो निर्मला जी के साथ बैठता है, अब वो इतना ट्रोल है, इतना सबसे निचली स्तर का ट्रोल है वो, तो वो अर्थमंत्री वित्त मंत्री के साथ अगर बैठ सकता है तो वो आपको एक सवाल भेजेगा, उसको टाइप करके आएगा PMO से, वो सवाल आपको भेजेगा। बस ये एक नाटक होगा कि सोहित जी ये आपने क्यों नहीं किया, इसमें प्रधानमंत्री की ये भूमिका आपने क्यों नहीं डाली। तो आप एक शो में सबकी सारी भूमिका तो डाल नहीं सकते, तो फिर वो आप, और आपने उसको लिख भी लिया, समझ लीजिए,
तो वो नाराज हो जाएगा, क्योंकि उसको नाराज होना है, ये नेपथ्य है, ये अश्विनी वैष्णव और मोदी सरकार का नेपथ्य है। तो नाराज हो गया तो उसने सरकार को लिखना है, यानी पहले ही लिखा रखे रहा होगा, बस वो बाहर निकल, फिर आपको नोटिस आएगी कि आपका बैन किया जा रहा है क्योंकि आपने ग्रीवेंस कमेटी को सेटिस्फैक्टरी वो दर्शक को नहीं दिया। वो दर्शक कौन होगा? ये ट्रोल फैक्ट्री का आरएसएस का आदमी। ये करने से मोदी सरकार बचेगी नहीं, उल्टा उन्होंने जितने काम किए हैं जिसकी वजह से ये दिन उनको देखने पड़ रहे हैं और ये धंसेंगे। ये इनकी छवि तो पूरी बर्बाद हो चुकी है देश में और विदेश में। अब बची उनकी जो झूठ की सरकार है, कब्जे की सरकार है, वो भी उनकी जाएगी और इसकी उनको पूरी कल्पना है। इसलिए नेता विपक्ष के, अब देखिए उनके पास बात करने के लिए कौन बात करते हैं? कंगना रनावत उनकी तरफ से बात करती है, उनकी तरफ से बांसुरी स्वराज बात करती है, राधिका खेड़ा जो कांग्रेस में थी वो करती है। और ये जो तीनों महिलाएं हैं, तो इनकी बात करने में एक सभ्यता होनी चाहिए, इनके बात करने में और एक ज़्यादा, हम लोग मानते हैं कि इनकी समझ ज़्यादा होनी चाहिए। एक्चुअली ये देश पुरुष प्रधान है, तो महिलाओं से हम ज़्यादा अपेक्षा करते हैं कि वो लड़े अपने हक के लिए। ये जो बातें करते हैं वो बिना सर पैर किए और महिलाओं के हक छीनने की बात करते हैं। अब हमारे देश में आपको एक उदाहरण बताता हूँ, इनको बात करनी चाहिए थी। जो 5 मेन और खिलाड़ी हैं, 5 पहलवान हैं और जिन्होंने वो अपना मेडल्स भी ला रहे हैं, वो हरियाणा से ज़्यादा आते हैं। बहुत सारा खर्चा हमारे स्पोर्ट्स पे गुजरात पे किया है। गुजरात से किसी ने कुछ नहीं लाया, ना सेना में लाया, गुजरात से लेकर लोग भाग गए हैं बस। और हमारे दो तो गुजरात से है ही, वो अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये हमारे दो की टेंशन ये है कि ये साला रोज़ अपना कुछ का कुछ निकल रहा है, क्योंकि हमको रोज़ कुछ कांड करना है। तो ये बोलने वाले लोग हैं, इनको बंद करना बहुत ज़रूरी है। अब इतनी तादाद में बढ़ गए हैं लोग, इतने जर्नलिस्ट वगैरह इन्होंने बेकार करके रखे हैं, तो वो सब बोलने लग गए हैं। तो इनको तो एक ईडी या सीबीआई, वो सब आईटी ये सब भेज दे तो उनको उल्टे पैसे देने पड़ेंगे। लाड़की भाऊ योजना में या ऐसे लाडला भाई, ऐसे कोई योजना निकाल के उनको जर्नलिस्ट को पैसे देने पड़े। इससे बेहतर है कि एक कानून लाए, रोलेट एक्ट जैसा, और इनको सारों को दबा दे, कुचल दे। ये मोदी की योजना है और शाह की, लेकिन ये योजना कामयाब इसलिए नहीं हो सकती कि लेट हो गया है, दे मिस द बस। अब वो पॉपुलैरिटी किसी की नहीं है, आप इलेक्शन हार चुके हो, आपके मन ही मन में मालूम है, बस राजीव कुमार और उनके साथी जो हैं उनकी अपना चुनाव आयोग की वजह से आप बचे हुए हो, वो कुर्सी तक पहुँचे हो, आप किसी और की कुर्सी में बैठे हो। अब ये ऐसी स्थिति में आप और एक दमनकारी कुछ लेके आते हो तो उसकी लेजिटिमेसी ज़ीरो है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ज़ीरो है। आपको कोर्ट सपोर्ट देता है तो लोगों को ये भी पता चल रहा है कोर्ट का एक बड़ा तबका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, और वो रिटायर होते ही कई जजेस बीजेपी में भी शामिल होते हैं। और एक तो जज वो बीजेपी में शामिल हुए, आते ही उस दिन उन्होंने पहले दिन ही शट अप करके किसी को बोला, तो ओम बिरला जैसे सभापति भी हक्के बक्के हो गए थे कि क्या बात कर रहे हैं। और एक को तो 35 साल वो आरएसएस से जुड़े, तो वो याद आया जैसे रिटायर हुआ भाषण दिए, उसमें याद आ गया कि वो 35 साल तक आरएसएस से जुड़े। और ये धनखड़ साहब जो उपसभापति, अपना सभापति और राज्यसभा के और उपराष्ट्रपति है, वो आरएसएस की महानता की जो आजकल गुण गीत गा रहे हैं, वो 1995 में जब एमएलए हुआ करते थे कांग्रेस के, तो आरएसएस कैसे एक असंवैधानिक संगठन है उसके ऊपर उनका स्पीच है, वो छपा हुआ है, मैं आपको भेज देता हूँ। तो ये सारी अपॉर्चुनिस्ट लोग, मोदी और शाह का, और उनके दो जो है, हमारे दो, हाँ, 2A+ और A1 A2, हाँ, तो वो जो है उनकी जो पालखी ढह रहे हैं, वो बस अपॉर्चुनिटी के लिए कर रहे हैं। वो उनको आइडियोलॉजी भी नहीं है, ना उनके प्रति प्यार भी है। तो ये नैया कितनी चलेगी, डूब जाएगी। बिल्कुल। और दर्शकों को यहाँ पे ये भी सर बताना ज़रूरी है कि दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं अगर न्यूज़ से जुड़ा हूँ या राजू सर न्यूज़ से जुड़े हुए हैं तो ये बिल का असर केवल हम पर पड़ेगा। आप बतौर दर्शक, या आप सोचिए कुकिंग शो चलाते हैं, जो कभी कभी ट्विटर पर आप कॉमेंट्री कर देते हैं, जो राजनीतिक हालात हैं या जो भी सामाजिक हालात हैं उससे लेकर, आप भी इसके कटघरे में आएंगे। आप अगर ट्विटर पर लिखते हैं तब भी आप कटघरे में आएंगे, आप
ब्रॉडकास्ट का मतलब ही इन्होंने ये कर दिया है कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसमें अगर आप कुछ लिखते हैं और आप वायरल हो जाते हैं, आपका पोस्ट वायरल हो जाता है, तो आप सभी उसी कटघरे में आ जाएंगे जिस कटघरे में हम हैं। यानी बतौर पत्रकार हमें रोकना चाहते हैं, बतौर दर्शक वो आपको रोकना चाहते हैं, और बतौर भारतीय नागरिक आप क्या बोलेंगे सरकार तय करना चाहती है। यानी हमको रोक के आप क्या देखेंगे उस पर ये पाबंदी लाना चाहते हैं, हमारे मुंह पर ये ताला बंद करना चाहते हैं। साथ ही साथ आप क्या बोलेंगे, आप क्या लिखेंगे, वो भी सरकार तय करेगी। तो ये एक पूरा तरीका है मुझे लगता है। और लाइसेंस की बात की जाती है कि अगर हमें आगे चैनल चलाना है तो सरकार हमें लाइसेंस देगी। यानी एक तरफ देश आगे बढ़ना चाहिए, हम लाइसेंस राज की तरफ पीछे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं सर। वो लाइसेंस कुछ नहीं है, बस इनको मालूम पड़ना चाहिए कि कौन कितना कहाँ है। वो जो मोदी का जो बेसिक है सर्विलेंस, पेगासस लगा दो, स्नूपिंग करो, ये सारी जो उनकी कसरत है सरकार की, मोदी सरकार की, वो उसमें उसका एक एडिशनल ये पहलू है। ये एडिशनल है कि लाइसेंस से आपको पता चलेगा कि आपका डेटा रहेगा। उससे क्या फर्क पड़ता है, हम खुल के बोल ही रहे हैं और बोलते रहेंगे। असरकार नाम की कोई चीज़ है कि नहीं दुनिया में। अश्विनी वैष्णव मोदी के लॉर्ड कर्जन है, ये समझ लीजिए। इस देश के लिए ये उतने ही खतरनाक है। और ये कानून रोलैक्ट एक्ट से भी गंभीर कानून है। ऐसे कानून ब्रिटिशों ने भी नहीं लाए थे। और रही बात, आपको देश में लाइसेंस रिवॉल्वर के लिए लगता है, वो खुलेआम यूपी और बिहार में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग लेकर घूम रहे हैं। दूसरा, आरएसएस शस्त्र पूजन में सारे बंदूक और AK-47 तक सब कुछ रखती है, उसको लाइसेंस पूछे नहीं कभी। आप जो अहिंसा पे विश्वास रखते हैं, गांधी जी पे विश्वास रखते हैं और लोकतंत्र में अपने मूलभूत अधिकारों का हनन होने से बचा रहे हैं देश को, उनसे लाइसेंस कराने के लिए कह रहे हैं। इसका मतलब बेसिकली ये सरकार गोडसेवादी है और उसका गोडसे की विचारों का अमल अश्विनी वैष्णव और मोदी सरकार लाना चाहती हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग बिल के थ्रू लाना चाहती है। और इसी को लेकर 2021 में दोस्तों व्हाट्सएप ने अदालत में कहा था कि देखिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि दुनिया के लिए एक अलग नियम हो और भारत के लिए एक अलग नियम हो कि आप तय करेंगे कि हम कब मैसेज डिलीट करें कब नहीं करें। अगर मैं और सर आपस में कुछ चर्चा करते हैं व्हाट्सएप पर, तो वो एंड टू एंड एन्क्रिप्ट होता है। सरकार ये चाहती थी कि सरकार को वो दिखाई दे, या सरकार अगर मांगे तो व्हाट्सएप उन्हें पहुंचाए। हालात ऐसे हो गए थे कि व्हाट्सएप ने कह दिया कि मैं देश छोड़कर चला जाऊंगा, हमको यहाँ पर बिजनेस बंद करना पड़ेगा, लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। सर तब तो ये भी कहा गया कि ऐसे नियम ब्राज़ील जैसे देश में भी नहीं है, ये व्हाट्सएप ने कहा था, भारतीय कोर्ट में उनके वकीलों ने कहा था, जो हमारे देश में होना चाहिए। और जो अभी जानकारी वाले मिली है, यूट्यूब वाले यही कह रहे हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर लोग अपने यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डाल सकते हैं। देखिए हर एक अगर बात करें ऐप की या हर एक कम्युनिटी की अपनी एक गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन का हम भी पालन करते हैं। मसलन के तौर पर आप कुछ ऐसी चीज़ें नहीं दिखाएंगे जिससे कहीं पर दंगा भड़क सकता है, वो चाहे नेता भाषण में क्यों ना दें। न्यूडिटी नहीं दिखाएंगे, छोटे बच्चों को आप नहीं दिखाएंगे, ब्लड को आप नहीं दिखाएंगे। हम उन तमाम चीज़ों का पालन कर रहे हैं। अब ये क्या होता है कि ये किसी पार्टी स्पेसिफिक नहीं होता है, और ये जो सरकार नियम लाना चाहती है ये पार्टी स्पेसिफिक या उनके इमेज स्पेसिफिक है। आपको याद होगा कि 2021 में सर जब कोविड का सेकेंड वेव चल रहा था, तब एक कार्टूनिस्ट है मंजुल टून्स नाम से फेमस हैं। वो कोविड के समय बता रहे थे अपने कार्टून्स के जरिए कि कैसे मोदी सरकार सही से काम नहीं कर रही है या उनको जो करना चाहिए वो नहीं किया कर रही। तो इन्होंने जब लोग मर रहे थे उस पर फोकस ना करते हुए मंजुल पर फोकस कर ट्विटर को एक पत्र लिखा था कि मंजुल के अकाउंट को आप बंद कीजिए। वो न्यूज़ 18 जो अंबानी का चैनल है उससे जुड़े हुए थे, वहाँ पर उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया गया। यानी इनकी कोशिश हमेशा गलत तरीके से या गलत चीज़ों पर ही जाती है। और यही कोशिश जो एक शख्स या एक किसी शख्स पर हम देखते हैं होता है आमतौर पर, जैसे किसान आंदोलन का टाइम पर कई लोगों के ट्विटर हैंडल को बंद किया था। पूरे देश को ये अपने एक IT सेल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं जो केवल वाह करें। यानी चाइना भी नहीं, हम नॉर्थ कोरिया की तरफ बढ़ना चाहते हैं इन्हें लगता। देखिए ऐसा है कि अगर सोशल मीडिया ना होता तो 1200 करोड़ रुपया खर्च करके जो नया संसद भवन मोदी की क्या सपने से बना था, और फिर वो सेंट्रल विस्टा, वहाँ पर नीली बाल्टी लगाई थी क्योंकि लीकेज पूरा हो रहा था, वो नहीं दिखती लोगों को बराबर। फिर पूरा दिल्ली भर गया था, सेंट्रल विस्टा के यहाँ पानी भर गया था, संसद में पूरा पानी बह रहा था, वो नहीं दिखता।
अब संसद लीक है, एयरपोर्ट जो अडानी को दिए वो लीक है, नीट के पेपर लीक है, उस आदमी का डायरेक्ट गुजरात कनेक्शन, सारे गुजरात कनेक्शन है। और आप एक भी, वो पटेल भी आर्किटेक्ट है, वो मोदी के लाडले, उसके ऊपर कारवान ने आर्टिकल ही लिखा है। जो जो चीज़ें हैं, यानी हर चीज़, यानी आप समझिए कि आरटीआई का खत लिखकर जो आप इंफॉर्मेशन मांगते हो वो छोड़कर सारी चीज़ें लीक हो रही है। यानी एक गाड़ी ऐसी चला रहे, सरकार एक ऐसी कार है, हॉर्न छोड़ के हर चीज़ बजा रही है उसकी। तो बात ये समझिए कि ये लीकेज जो है सरकार की, वो तो रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार है। देखिए, समृद्धि महामार्ग बनाया, यहाँ यूपी में बनाया, फिर रोड्स बनाए, फिर बिहार के ब्रिजेस हैं वो टूट रहे हैं, गुजरात में ब्रिज को ऐसा क्रैक आ गया कि वो ठीक करना मुश्किल है। गुजरात में ब्रिज तो गिरते रहते हैं, लोग मरे मोरबी में। फिर अब महाराष्ट्र में समृद्धि महामार्ग बनाया, उसके ऊपर इतने सारे होल निकले। कल तो यहाँ पर मुंबई में ऐसा एक उल्टा फाउंटेन निकला था, उसके ऊपर यहाँ की सांसद वर्षा गायकवाड़ ने ट्वीट भी डाला था। तो बात यह है कि इनकी जहाँ जहाँ सरकार है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है कि इसके लिए सोशल मीडिया की भी जरूरत नहीं। लोग अपने आंखों से, ये इनको बाद में अश्विनी वैष्णव को क्या करना पड़ेगा मालूम है? लोगों को अंधा करने वाला बिल लाना पड़ेगा, फिर बहरा करने वाला तो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इनके यहाँ धृतराष्ट्र बिल या अंधा बहरा गूंगा कानून, ऐसा कुछ कानून लाना पड़ेगा। क्योंकि मोदी, शाह, अंबानी और अडानी ऐसा देश को बैंड बजा रहे हैं कि आप यहाँ से रोको तो वहाँ से लीक, यहाँ से रोको तो वहाँ से लीक। इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन में कमाल के आ रहे हैं। अब संसद भवन 70 साल से पुराना, हम देख रहे 100 साल का पुराना है, ब्रिटिशों ने बनाया, वहाँ कोई लीकेज कभी दिखा नहीं। इन्होंने बोला नहीं, वो एडेसिव में प्रॉब्लम है, तो लोगों ने लिखा कि नेक्स्ट टाइम फेविकॉल लगाइए। तो ये लेवल का इनका 1200 करोड़, कहीं 12,000 करोड़, कहीं 70,000 करोड़, जिसको भ्रष्ट बोला उसको वापस पार्टी में लिया, ये सारी चीज़ें करके भी ये इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि अब दुर्बल व्यक्ति की दुष्टता पूरी ये सरकार में दिखेगी आपको, और उसका सामना तो आपको करना पड़ेगा। ये ब्रॉडकास्ट बिल उसी चीज़ का एक हिस्सा है। जो चिल्ला कर अश्विनी वैष्णव रेल मिनिस्टर के नाते संसद में बोल रहे थे, ये सब उन्होंने जो किया, वो मुझे लगता है कि नेहरू का फेल्यूर है। क्योंकि आईआईटी नेहरू ने बनाई, उसमें ये पढ़े, और आईएएस की वो भी नेहरू के टाइम शुरू हुई, तो ये भी इन्होंने किया। तो ये नेहरू के फेल्यूर है कि अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं दे पाए, इतने असंस्कृत लोग, असभ्य लोग बने उससे बाहर और आए संसद तक। तो नेहरू को पूछना चाहिए, लेकिन नेहरू तो भाई नहीं, तो किससे पूछे, इसी के ऊपर हमको सोचना चाहिए। बिल्कुल, और कम से कम ये नए संसद भवन लीक हो रहा है, उसके लिए नेहरू को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, उसके लिए तो नेहरू बच गए। नहीं, नेहरू को इसलिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए कि पुराने संसद भवन से मोदी का दिल उठ गया। और मोदी जी का दिल उठ क्यों गया? तो नेहरू ने वो संसद भवन में संसदों का शुरू किया, तो दिल उठ गया, तो उनको दूसरी बनानी पड़ी, तो फिर वो लीक हो गई। तो नेहरू अल्टीमेटली जिम्मेदार तो है। बिल्कुल। तो ये धृतराष्ट्र बिल, अब हमारी ये अपील है सरकार से, अगर आपको लाना है तो धृतराष्ट्र बिल को पहले लाइए, आंखों पर पट्टी बांधिए। फिर जैसे कहा गया अंधा गूंगा बहरा कानून नहीं, क्योंकि रोड को अगर आप गड्ढे दिख रहे हैं, आप संसद ही सामने से पानी गिर रहा है और नीचे नीली बाल्टी रखी है, वो ये सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया बैन करके कैसे रोकेंगे? आपने जो भ्रष्टाचार किया है, आपने जो इलेक्शन कमीशन में फ्रॉड्स किए हैं और मैनिपुलेट किया इलेक्शन, और जो आप कोर्ट का एक तबका आपने जो कॉम्प्रोमाइज़ करके रखा है, उसके डिसीजंस आ रहे हैं, उसमें न्याय नहीं है, ये चीज़ें आप सोशल मीडिया या यूट्यूब की वजह से बाहर नहीं आ रहे हैं। इसलिए बाहर आ रहे क्योंकि लोगों को आंखें हैं, बुद्धि है, कान है और मुंह है। तो इसके ऊपर बैन कैसे लाएंगे? तो इसके ऊपर बैन लाने के लिए अश्विनी वैष्णव को फिर से आईआईटी में एडमिशन लेनी चाहिए, फिर से नौकरी, नेहरू को दोष देना चाहिए, तब जाके कुछ सीख पाएंगे ये। लेकिन वो आपने वो देखा था सर, वो पार्लियामेंट के बाहर अब पत्रकारों को एक कांच के पिंजरे में एक तरीके से रखा, बड़ा आइकॉनिक था कि एक तरफ हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट चल रहा है, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, पत्रकारों को पिंजरे में बंद किया है। तो दोस्तों ये जो वीडियो आप देखेंगे, पत्रकारों को जो पिंजरे में बंद किया है, लेकिन उनकी लायकी, वो गोदी मीडिया के पत्रकारों को वहां से छुड़ाने के लिए राहुल गांधी को आवाज उठाना पड़ा संसद में,
वो खुद गए, अखिलेश भी गए, राहुल भी गए। अखिलेश और राहुल ने मेहनत करके उनको छुड़ाया। मुझे तो लगता है इन दोनों के साथ जो अन्याय इन्होंने 10-12 साल किया है, वो देखते हुए वहाँ कांच की ना लेकिन पक्की दीवार हो ऐसी मांग करनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव वहां पर गए, लेकिन बाद में अगर आप कई पत्रकारों को देखेंगे, ट्वीट उन्होंने थैंक यू किया है ओम बिरला और बीजेपी और मोदी को। तो ये भी हुआ है कि गया लड़ा कोई और, लेकिन ये अब भी वही कर रहे हैं। मुझे लगता है इनके फोन के जो ट्विटर अकाउंट है, थैंक यू डालना, वो साहब हिरेन साहब से आते हैं, ये खुद करते ही नहीं है। जैसे एक नेता है बीजेपी के बड़े, मैं अच्छी तरह से जानता हूं उनको, दिल्ली में हैं उनको मैंने पूछा, यार आपने ऐसे कैसे कल ट्वीट कर दिया? बोला मैंने ट्वीट किया? क्या किया है मैंने ट्वीट? मैं बोला अरे आप नहीं करते? नहीं मैं ही नहीं करता, वो मेरा अकाउंट मेरे पास नहीं है बोले। तो अब किसी भी पत्रकार को पूछो, अरे आपने थैंक यू राहुल गांधी को नहीं किया, ओम बिरला और इसको क्या? बोला ऐसा पूछेंगे, क्या बात कर रहे हो? मैं बात करता हूँ हिरेन जी से। तो वही जो हिरेन जी शायद दोस्तों टीवी को दे रहे हैं, या कल मंजूल जी ने हिरेन जी के ऊपर अच्छी तरह से वो किया है, कार्टून भी है। लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो कॉन्टेक्स्ट समझ में आना बहुत जरूरी है उसका। तो जो हिरेन जी शायद टीवी के लिए करते हैं या कुछ नहीं, बाद में भी करिए, इसके लिए भी सोशल मीडिया। वही मैं कह रहा हूँ कि अब हमारे लिए भी शायद वही तय करेंगे कि हम किस मुद्दे पर बात करें। फिर शायद फोन आएगा, अरे राजू जी को क्यों बुलाते हो, वो तो बैंड बजा देते हैं, तो किसी और को बुलाओ। तो ये तमाम तरीके की कोशिश है। अब उन्हें जो टीवी के मीडिया वाले हैं, उन्हें एक तरीके से कांच के पिंजरे में बंद कर दिया है। हमें और साथ ही साथ आपको जो दर्शक हैं, उन्हें भी एक तरीके से पिंजरे में बंद करने की कोशिश इनकी ओर से की जा रही है। और यही पूरी कोशिश ब्रॉडकास्टिंग बिल से। राजू सर, जाने से पहले लोगों से क्या अपील करेंगे? हमने तो सरकारों से, उनके नेताओं से, विपक्ष के नेताओं से भी अपील की है कि इस पर चर्चा की जानी चाहिए, तमाम तरीके से जो नियम है हमें जानकारी देनी चाहिए। आप एक बिल को जो लाने के आप प्लान कर रहे हैं, उसे आप पब्लिक डोमेन में नहीं रखते हैं, चुपचाप हर एक पर अलग कोड डालकर देते हैं कि अगर लीक होती है तो पता चले कहाँ से लीक होती है। इतनी कोशिश अगर ये नीट पेपर के लिए करते तो शायद लीक नहीं होती। वो लीक करना जरूरी था क्योंकि उसमें पैसे मिलते हैं गुजरात कार्टेल को। बिल्कुल, तो इसमें तो इनकी बदनामी होती है। तो एक भाग भी गया। तो अब लोग क्या करें, या आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन तमाम लोगों को जो क्रिएटर्स हो सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं यूट्यूब पर, या कमेंटेटर हो सकते हैं ट्विटर, फेसबुक या कहीं पर भी, इस बिल को वो किस तरह से देखें? हमने एक मेल पर साइन करके सिग्नेचर्स भी भेजे हुए थे। आगे हम अगर वो जारी रहेगा तो उसे भी मैं लिंक पर डाल दूंगा। राजू सर, आप जाते जाते क्या मैसेज देंगे? साइलेंस इज अ वॉर क्राइम। चुप मत बैठिए, आपको पुरजोर विरोध करना चाहिए, ना ही सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग बिल का, लेकिन ये गैर संवैधानिक और इलिजिटिमेट सरकार का, और वो जो लोगों का दमन की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं, और लोगों की प्रगति जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, लोग मर रहे हैं भूख से। मैंने कल एक वीडियो देखा, एक लड़का नमक के साथ चावल खा रहा है, न्यूट्रिशन वैल्यू 0 है। यहाँ पर अंडा बैन कर रहे हैं जैन्स और सनातनी सो कॉल्ड, और कावड़िए यहाँ पुलिस की गाड़ी उल्टी कर रहे हैं और पुलिस ऊपर से उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। ये सारी जो कलयुग के माया हैं, जो मोदी माया कहते हैं जिसको, वो माया हमें बोलते रहनी चाहिए, क्योंकि हमारा डिसेंट जो है, हमारा जो विरोध है, वो मोदी, शाह, अडानी, अंबानी को नहीं है। हमारा विरोध एक संविधान और लोकतांत्रिक भारत को बलवान करने के बगैर, लोगों का प्यार जो आपको मिला था अब नहीं है, उसका आपने इस्तेमाल गैर जिम्मेदाराना तरीके से करके लोगों का दमन किया और देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। चाइना घुसकर आया, उसके ऊपर आपने बात नहीं की, और अंबानी अडानी ने जिस तरह से भारत के लोगों के पैसे अपने बिजनेस में लगाकर भारत के ही जो PSUs हैं उनको बर्बाद कर दिया, उसके खिलाफ बोलने वालों को आपने चुप करा दिया। ये सारी चीज़ें जो हैं उसके खिलाफ हमारी बात है, हमारी किसी एक व्यक्ति या किसी एक राज्य या प्रदेश के खिलाफ बिल्कुल बात नहीं। क्योंकि गुजरात के लोग, मुझे हमेशा गुजरात के लोग, आप मयूर जानी साहब को जानते हैं, वो कहते हैं यार हम पहले वाले विक्टिम हैं, हमको गुजराती गुजराती करके क्यों बोल रहे हो? 24 साल से हम जानते हैं, हमने पहले नहीं बताया था कि आप लोगों को इंडिया को 14 साल हम बताते रहे, किसी ने सुना नहीं, और बाद में तुम्हारे ऊपर आ गया तो तुम लोग अब हमको दोष दे रहे हो। तो गुजराती आम आदमी जो है वो विक्टिम ही है। मैं गुजराती कार्टेल बोलता हूँ तो A1, A2 और बाकी ये 2 जो है वो है, और अश्विनी वैष्णव या निर्मला जी जो ऐसे लोग जो हैं, ये इनके साथ
co-conspirator or partners in crime against कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पर आम व्यक्ति को जिसको जानकारी है या जिनको जानकारी हो रही है अब हमारी माध्यम से, या कई रवीश कुमार कर रहे हैं या कई लोग कर रहे हैं, तो उनको साइलेंस इज़ अ क्राइम, उनको शांत नहीं रहना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए। और ज़बरदस्ती ये कुछ लादने की कोशिश करते हैं तो उसके साथ असहकार करना चाहिए, ये मेरा मानना। बिल्कुल, तो साइलेंस इज़ अ क्राइम। और हम तो चुप नहीं बैठेगा, बैठना होता तब तो थे ही कहीं पर, वहीं पर हम लोग काम भी करते, शायद ठीक ठाक पैसा भी मिलता, मोदी जी के साथ फोटो भी खिंचवा लिए होते। बहरहाल दोस्तों, जो हमारी कोशिश थी, नहीं मैं ये नहीं करता, मोदी जी के साथ फोटो नहीं खींचते होते तो लोग तो करवाते हैं और उसको अपना व्हाट्सएप डीपी भी रखते हैं सर। तो दोस्तों, आज जो हमने बातचीत की उसके जरिए आपको एक जो नया लॉ ये लाने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में बताया। इसके साथ हमने अश्विनी वैष्णव जी को ये भी कहा कि ब्रॉडकास्टिंग बिल लाने के बाद आप धृतराष्ट्र लॉ लाइए, अंधा IIT में एडमिशन लीजिए, नेहरू को फिर से दोष दीजिए। तो नेहरू जी के लिए भी एक बिल लाइए आप कि उन्होंने किस तरह से क्या कुछ किया है। जब करना है तो पूरा ही कर दीजिए, एक ही बार में खत्म कर दीजिए। हर बार नई चीज लाने की कोशिश नहीं है, लेकिन चुप तो नहीं बैठा जाएगा, सवाल पूछना जरूरी है, सवाल पूछा जाएगा। आप बिल लाएंगे तो विरोध किया जाएगा, लेकिन जनता बतौर जनता आपको इस बिल के बारे में बताना जरूरी था और हमारे विचार आपके साथ जो साझा करना था वो ज़रूरी था, और वही करने की कोशिश आज इस वीडियो के ज़रिए हमने की है। हम दोनों की तरफ से वादा है कि जब भी हम बातचीत करेंगे बेबाकी से करते आए हैं, बेबाकी से करते रहेंगे, चाहे सत्ता में जो कोई भी हो, क्योंकि बोलना ज़रूरी है। अगर बोलेंगे नहीं तो लोकतंत्र बचे। एक बात और है, बेचारे अश्विनी वैष्णव अगर हैं तो ओम बिरला कहेंगे वो बेचारे नहीं है, तो नॉट बेचारे अश्विनी वैष्णव। तो नॉट बेचारे अश्विनी वैष्णव की बात हो या नॉन बेचारे पत्रकारों की बात हो, ये लड़ाई हम सब लड़ रहे हैं। नॉट बेचारे कितने हैं या बेचारे कितने हैं वो तो हमें पता नहीं, लेकिन जो देश की जनता है वो तो बेचारी है, और उनके लिए तो कम से कम इस बिल का विरोध करना ज़रूरी है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप मिले और बहुत समय बाद मिले। और लोग पूछ रहे थे, देखिए हमने कहा भी था आपको, और मैंने कमेंट पर भी 2-4 लोगों को लिखा था कि नहीं, राजू सर के साथ हम बैठकर अच्छे से बातचीत करेंगे। और एक नहीं, आप आगे और भी ऐसे वीडियोस हमारे देखने वाले हैं जहाँ पर हम मिलकर इस तरह से डिस्कशन कर रहे हैं। ये फॉर्मेट आपको कितना पसंद आता है वो भी बताइएगा। क्या आप चाहते हैं कि इसी तरह से हम एक सीरीज़ आगे करते रहें? पहले भी हमने किया है, आगे भी चाहते हैं तो हम इसके ऊपर कुछ प्लान आउट कर सकते हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। और हर बार की तरह वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें, साथ ही साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। राजू सर बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े, और दर्शकों हम दोनों की तरफ से फिलहाल इतना ही। नमस्कार।